हम जिस दुनिया में जन्म लिया, जिस दुनिया में आए, ये दुनिया हमारी दुनिया तो नहीं, ये दुनिया कर इस कालदेव भगवान की दुनिया है। और इस कालदेव भगवान के जो देश में, कालदेव भगवान के जो आज हम इस दुनिया में, जो परमात्मा ने हमको, हमें मालूम नहीं कब से, कितने समय से, कितने युगों से, कितने भक्त से हमें इस दुनिया में भेजा है। और जब से हमको इस दुनिया में भेजा है तब से हम परमात्मा को भूल गए, परमात्मा को याद करना भूल गए, परमात्मा के घर जाना भूल गए। जब जब इस दुनिया में हमारा जन्म होता है, जब जब इस दुनिया में हम आते हैं तो हमें हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा विचार यही होता है कि यही हमारा घर है, यही हमारी दुनिया है, यही हमारा सब कुछ है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। ये ज़िंदगी हमारी इस तरह से आज जैसे 84 लाखों के चक्कर में हम न जाने करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से और युगों से हम ये संसार में दुख सुख का हम बोझ भार यहाँ उठाते रहे, कर्मों का हम यहाँ बोरबाज ढोते रहे। हमारी ज़िंदगी जैसे उस परमात्मा के घर से आई, हम फिर वापस नहीं गए। इसी दुनिया के यम, संसार के यम खेल तमाशों में रह गए, दुनिया की चमक दमक में ही रह गए। यही बात यहाँ हमारे संत महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं कि इस जो जिसे हम ये देख रहे हैं, ये हमें जो आज दिखाई दे रहा है, जिसे हम समझ रहे हैं, ये कोई हमारा स्थायी न तो जगह है और न आज हमारी यहाँ स्थायी कोई चीज़ है और न हमारा कोई स्थायी यहाँ पर कोई घर मकान है। ये सब कुछ हमारा अस्थायी है। इसमें जितना भी हम आस्था ही रखते हैं, जितना भी हम इससे में हम अपना अक्षर रखते हैं, प्यार रखते हैं, जितने हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि ये ऐसी संसार का, ऐसा यहाँ का जो रीत रिवाज है, यहाँ संसार का जो भी, यहाँ जो जैसा भी यहाँ का रहन सहन है, ये इसी कालदेव भगवान निरंजन का ही खेल है। हम जब तक इसकी हद में रहते हैं, जब तक इसके हम अधीन रहते हैं, तब तक हमको हमें इसी दुनिया में और इसी की ये मर्जी और इसी के हम तरीका से यहाँ रहते हैं। हमें ये कभी ऊपर परमात्मा का ध्यान भजन नहीं करने देता है। लेकिन यहाँ जो भी ऐसे कुछ भगवान के जो भक्त आते हैं, साधक आते हैं, सेवक आते हैं, महात्मा आते हैं, कुछ परमात्मा का रहस्य समझ लेते हैं, परमात्मा का जो हम सही मायने में प्रभु के घर जाने का मार्ग रास्ता ढूंढ लेते हैं, या वो हमारे अंतरिक्ष में परमात्मा की कृपा से वो ध्यान में आ जाता है, तो समझ में आता है कि ये दुनिया हमारे किसी भी काम की नहीं। ये दुनिया ये कभी भी हमारे साथ न आने न जाने। ये जो दुनिया, यही हमारा जीवन। ये सारी दुनिया से छोड़ करके हम अपने सही शरीर रूपी भी जीवन को छोड़ करके हम चले जाते हैं, कोई हमारे साथ नहीं जाता। तो ये बात हमें सूरदास जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमें फिर किस किस्म की परमात्मा से हम अरदास करें, प्रार्थना करें, और कैसे हम परमात्मा को समझें, किस तरह से हम परमात्मा के घर जाएं। ये बात हमारे को हमें सूरदास जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि हम जब तक
अपने आप अपने को अगर हम जब तक नहीं खोजेंगे, जब तक हम अपने आप अपने को नहीं तलाशेंगे, हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे अंदर इसके अलावा कुछ कोई और भी हमारे अंदर परमात्मा की कोई हमारे ऊपर कृपा है, परमात्मा की कोई शक्ति है, परमात्मा के घर जाने का कोई रास्ता मार्ग है। हमें ये ऐसा कुछ अगर मालूम हो जाता है या हम तलाश लेते हैं या हमें खोज मिल जाती है तो हम यही हमारे अंदर परमात्मा की एक हमारे अंदर कृपा हो जाती है कि हम प्रभु को किस तरह से याद करें और परमात्मा को किस तरह से हम परमात्मा की अरदास प्रार्थना करें। क्योंकि हम तो कभी भी अपने ऊपर कभी किसी तरह का न तो हम गुणों का भार वजन एहसास करते हैं, ना हम अपने गुणों का भी भार वजन एहसास करते हैं। हम तो कहते हैं कि हम तो एक निष्गुणी है और हमारे अंदर कोई अवगुणी नहीं। लेकिन ये इस जिंदगी का ये हिसाब किताब है कि ये हमारी जो जिंदगी है ये आज तक ये कभी भी निष्कर्मी नहीं रही और निष्गुणी नहीं रही। इसने यहाँ इस दुनिया में आकर के जब से आई, प्रभु ने जब से यहाँ भेजी, हम इस दुनिया के ही हम कर्म करते रहे और इन कर्मों के अनुसार हम आज इस बंधन में पड़े रहे और इस 84 लाखों में हमारा जीवन चलता रहा। क्योंकि कर्म के बिना कोई हमारा यहाँ कोई ना अच्छा काम बनता है, ना कोई हमारा बुरा काम बनता है, ना कोई हमारा निष्काम बनता है। कर्म तो यहाँ प्रधान है। ये प्रभु ने जो रचना रची है ये यहाँ पर यही रचना है कि यहाँ अपने आप अपनी जिंदगी को सही मायने में समझ करके और अगर उसे होश-वास करके अगर हम अपनी जिंदगी का अगर कोई अपना अच्छा और सच्चा रास्ता ढूंढ लें तो हम अपनी जिंदगी को वास्तव में अपने लक्ष्य को, अपने जिंदगी को और अपने सही माने अपने घर को प्राप्त हो सकते हैं। और नहीं खोज पाते, ढूंढ पाते हैं तो हमारे को हमें इस दुनिया में अपना अच्छा और बुरा का फल हमें भोगना ही पड़ता है और हम भोगते भी आ रहे हैं। तो स्वामी जी यही बात समझा रहे हैं कि हमको भगवान के जब घर जाना है, प्रभु से धाम जाना है, प्रभु से मिलना है, तो हमारी इस किस्म की अगर प्रार्थना हो कि हमारे को हमें कभी ये ना दिल में विचार करे कि हमारे अंदर अवगुण नहीं है। क्योंकि हमारा तो शरीर, हमारी जिंदगी तो अवगुणों से भरी हुई है। लेकिन हमारे को हमें उन अवगुणों का, उन्हें साफ करने का, अवगुणों का हमें उससे छुटकारा पाने का, अवगुणों से हमें उन्हें धोने का हमारे पास कोई हमें ऐसा सार या हमें ऐसा कोई रास्ता नहीं नजर आता कि हम अपने अवगुणों को किस तरह से साफ करें, कैसे धों और कैसे उनको क्लीन करें। जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से ऐसे गुण, ऐसे जो अवगुण पड़ गए हैं उनको हम कैसे, इसे सूरदास जी महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हम जब तक अपने आप को, अपने को अगर हम जब तक शीलता, नम्रता और हम अपने आप अपने को अगर दोषमान नहीं समझते तो हमारा कभी भी निर्दोष भाव नहीं बनता। हमारे को हमें अपने आप अपने में यही विचार करने की जरूरत है, यही सोचने की जरूरत है कि हम कोई वास्तव में ही गुणवान नहीं, हम अवगुणी हैं। अगर गुणवान हमारा जीवन होता तो न जाने हमारा जीवन परमात्मा के घर होता और न जाने प्रभु हमारे अवगुण, हमारे अच्छे गुणों का फल हमें जाने कहाँ किस जगह मिलता, देवलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक। लेकिन अवगुण तभी हम इस दुनिया की 84 लाखों में हमारा जीवन है, जहाँ पर जो ये जिंदगी यहाँ 84 लाखों का नज़ारा देख रही है। जो हम देख रहे हैं ना, गाय भैंस घोड़े कीड़े मकोड़े
भेड़ बकरी बन रहे हैं। ये क्या है? ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये इनका ये कर्मों का बंधन है, कर्मों का भार है। तो हम जैसा कर्म किया और वैसा हमारा ये यहाँ पर भोगने का तरीका मिला। तो इससे तरीके को अगर इससे हम सही तरीके से ऐसे कर्मों को हम किस तरह से निदान कर सकते हैं कि जब तक हमारे को हमें अपने आप अपने को पहले जानने की ज़रूरत है कि हम इंसान हैं या हम एक हैवान है या हम एक परमात्मा की आत्मा है। हमारे अंदर हमको ये मालूम हो जाए कि ना हम सही मायने में हैवान है, ना हम कोई इंसान है, हम परमात्मा के एक अंश आत्मा है, प्रभु की हम आत्मा है। और हमारे प्रभु परमात्मा का जो हम अंश आत्मा है, तो प्रभु तो बड़ा हमारा दयालु भी है और प्रेम, प्रभु हमारा प्रेम ही है। हम उसी के अंश हैं। तो हमारा भी ध्येय ये होना चाहिए कि हम भी एक प्रभु की अंश आत्मा है और हमारा प्रभु का जो प्रेम प्यार है वो मेरे अंदर मेरी आत्मा का प्रेम प्यार है। तो हमें उस अपने भूले हुए ध्यान को, भूले हुए अपने ख्याल विचार को हम जब बदलते हैं तो हमारे को हमें समझ में आता है कि वास्तव में हम ही अवगुणी हैं। जो हम अपने आप को होशियार बनते हैं, अपने आप को हम इस बात पे अब करते, वो बात हमारे अंदर नहीं आती है। कौन सी? कि हम अवगुणी नहीं है, हम बिल्कुल निष्गुणी है। ऐसा हमारा कभी कोई यहाँ इस धरती पर या जमीन पर ऐसा कभी कोई बात ही नहीं कि हम अवगुणी ना हो। और आज हम अवगुणी के ही नाते से हम भगवान के चरण बंधनों में बैठ करके इस बात को हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो कुछ गलतियां, जो भी कुछ हमारे से आज हमें यहाँ पर ये ऐसे जो बदकर्म हुए हैं या हमने किसी के जो खोटे कर्म किए हैं, हत्या करी है, किसी के साथ हमने कोई पैसे की धोखेधड़ी करी है या किसी के साथ हमने कोई किसी की ज़मीन को हड़पाया या कोई किसी तरह का किसी की आत्मा को हमने दुखाया है, ये हमारे ऊपर इस तरह के कर्म बने। चोरी करी, डकैती करी, बदमाशी करी, गुंडागिर्दी करी। इन गुणों से और आज इन ऐसे अवगुणों से प्रभु मुझे बदल दो, मेरा ख्याल मेरा विचार बदल दो, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में धरती पर कोई नहीं है। आप ही चाहे तो इसको बदल दे और आप ही चाहे तो आप अपने मुझे घर भी ले जाए, आप ही चाहे तो आप मुझे अपने देश बुला लें। लेकिन जो चाहे आप कर सकते, आप इसके समदर्शी हो, आप सब कुछ हो। आपके बिना ये संसार में कोई किसी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये सूरदास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जो अवगुण है उन्हें मुझे माफ कर दो और मुझे एक नया रास्ता, जो मेरा तुम्हारे घर का जो रास्ता है, मार्ग है, उसे मुझे दर्शा दो, उसे मुझे बता दो कि मेरा वो तुम्हारे घर का रास्ता, मैं तुम्हारे घर आ सकूं, उस रास्ते को बता दो। क्योंकि आप ही समदर्शी हैं, आप समझदार हैं, आप ही जो है मुझे इस रास्ते में सहूलत दे सकते हो, आप ही मुझे अपने घर ले जा सकते हो। बाकी संसार में ना कोई मेरे कुटुंब परिवार, ना भाई बंधु, ना बेटी बेटा, ना मेरा कोई माता पिता मुझे ले जाए। तो मुझे माफ कर दो और मुझे अपने घर वापस बुला लो। समदृष्टि नाम तुम्हारा, अब मुझे पार करो, क्योंकि जिंदगी को ऐसा मौका और ऐसा वक्त मुझे बार बार नहीं मिलेगा। ये जो आज मुझे कुछ समझ और कुछ मेरे अंदर आपकी कृपा से, आपकी देन से समझदारी आई है मेरे को कि मेरा ये घर नहीं है, मेरा घर तो मेरा परमात्मा का वो और ही घर है, वो मेरी अंदर है। उसी घर में मुझे पहुंचा दो, आप उसी घर में मुझे पार कर दो, इस घर से उस घर में मुझे पार कर दो।
तो ये हमारे संत सूरदास जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि ऐसी जिंदगी मुझे बार बार नहीं मिलेगी। आगे फरमाते हैं कि एक नदिया एक नार कावत, कितना उन्होंने अपनी ये जिंदगी को परमात्मा के चरणों में निपट कर दी कि प्रभु मेरी जो दिशा है ना, मेरी जो आज ये कंडीशन है वो बिल्कुल ऐसी है एक गंदे नाले की तरह। जैसे संसार में आप देख रहे हैं कहीं कोई गंदा नाला बह रहा है, कहीं कीचड़ है, कहीं उसमें गंदगी आ रही है, कहीं कुछ कूड़ा करकट डला है, ऐसे मेरे आज अंदर इतना जो गंद हो गया है, आज इतना जो मेरे अवगुण हो गए हैं कि मैं नहीं कह सकता कि कितना मेरे अंदर जो अवगुणों का भार वजन भर गया है, कितना मेरे ऊपर पड़ गया है। लेकिन फिर भी मेरा परमात्मा आपसे कोई दूरी नहीं, या आज जो पवित्र आज हम जिन गंगा मैया या जमुना मैया या और भी हम ऐसे जो तीर्थ स्थान देखते हैं, तो उनके ही बगल में या उनके साइड में ये गंदा नाला चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर साथ चलने से, बराबर चलने से, फिर भी वो मेरा जो अवगुण है, मेरे जो दोष है, मेरे जो पाप है, वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। क्यों? कि जब तक अगर वो मेरा अगर गुण, मेरे दोष, मेरे पाप जब गंगा मैया में नहीं मिलेंगे, उस गंगा जल में नहीं मिलेंगे, तो वो पवित्र नहीं होंगे, पाक पवित्र पाक नहीं होंगे। वो मेरे जैसे गुण हैं, मेरे दोष हैं, वो सब मेरे अंदर जैसे कि वैसे ही बने रहेंगे। तो जब तक दोनों मिल एक वर्ण वही सुरसुरी नाम पड़ा, जब भी मेरे को मुझे कोई गंगा कहेगा, कोई जमुना कहेगा, कोई त्रिवेणी कहेगा, तभी कोई मुझे एक अच्छा समझेगा, तभी मुझे कोई एक अच्छा इंसान अच्छा कहेगा। नहीं तो मैं इस दुनिया में किसी की भी अगर देखने में, किसी की नज़र में मैं अपने गुणों से कोई अच्छा नहीं। क्योंकि अच्छा हमारे को हमें जब भी कहता है जब हमारे अंदर अच्छाई और पवित्रता और हमारे अंदर भगवान की भक्ति भाव होती है, जब हमारा हृदय पवित्र होता है, पाक होता है और हमारा अंदर कोई अवगुण नहीं होते हैं और हमारे अंदर सद्गुण होते हैं, तभी हमको हमें कोई अच्छा कहता है, नहीं तो अच्छा नहीं कहता। कभी किसी आपने हमने देखा है, हम कभी किसी अगर प्रदर्शनी में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, शादी विवाह ब्याह में जाते हैं, हम कितने अपने अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं, नहा धो के जाते हैं, सर में कंघी डाल काट करके जाते हैं। हमारी माता बहनें अपना पूरा लिपस्टिक, अपनी मेहंदी, सब कुछ लगा करके अपना पहन के जाते हैं, भाई अपने नए कपड़े पहन के जाते हैं। तो इसी तरह से हम कहीं किसी की अगर किसी शादी में बाहर में जाते हैं, अगर वहाँ पर अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो कोई हमको अच्छा नहीं कहेगा और कोई हमारे को अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। वो हमको जब ही देखेगा जब हमारे वस्त्र अच्छे होंगे, नए होंगे और हम बिल्कुल हमारा ठीक ठाक होगा, सही में, तभी हमारे को कोई अच्छा कहेगा। इसी तरह से जब हम भगवान के घर में जाते हैं, परमात्मा से मिलते हैं, तो हमें इस संसार का सारा जो भी कुछ यहाँ का वातावरण है, यहाँ की जो भी जैसी भी रेजिडेंसी है, या यहाँ का जो भी जिस तरह का यहाँ पर कर्म है, कैसी भी यहाँ की कोई किसी किस्म की कोई यहाँ पर रहनी सहनी है, सब कुछ हमें ये त्याग करके, इसको यहाँ ही छोड़ करके और हमको अपने प्रभु परमात्मा का जो घर जाते हैं, और तभी हम एक सही मायने में परमात्मा के, प्रभु के हम घर में जाने के योग्य होते हैं, जब हम सारे अपने ये संसारी और जितने भी जो हमारे अंदर ये पर्दे हैं, ये जितने भी जो आज हमारे अंदर ऐसी जो खानियाँ हैं, इन सभी को हम उतार करके और भगवान के घर जाते हैं, तभी वो परमात्मा हमारे को हमें गले लगाता है, तभी परमात्मा हमारे को कुछ समझता है।
तो वो ही समझा रहे हैं नरसिंहदास जी कि मेरी जो दिशा है, मेरी जो इस समय हालियत है वो इस तरह की है, एक नाले की तरह, एक नदिया एक नार कहावत, मेला नीर भरो, दोनों मिल एक वर्ण वैसो श्री नाम भाव। जब तक मुझे आप अपने अगर गंगा जल में नहीं मिलाएंगे या अपने आप में मुझे नहीं मिलाएंगे, तब तक मेरा कोई यहाँ पर मुझे कुछ जानेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं, और न मुझे कोई अच्छा कहेगा। तभी वो एक गंगा सागर और एक मतलब पवित्र गंगा जल बनेगा। तो ये जो जिंदगी हमारी जो है वो एक अपवित्र है, उसको पवित्र का ही हमें कुछ समझना, पवित्र करना, पवित्र उसको बनाना, ये ऐसी हमारी परमात्मा के चरणों में विनती और प्रार्थना होती है। आगे क्या समझा रहे हैं कि और भी आगे समझाते हैं कि एक लोया पूजा में धरत प्रभु। संसार में तो यहाँ हम देख रहे हैं और संसार हमें दिखाई दे रहा है कि एक जो लोया होता है उसे हम पूजा में रखते हैं, चाहे वो भगवान राम का धनुष है, चाहे शनिदेव की वो मूर्ति है, चाहे वो और भी ऐसे दुनिया भर के इनके यंत्र हैं, ये सभी जो है लोहे के है। तो हम इनकी पूजा करते हैं, धनुष बाण की पूजा करते हैं, ऐसी और भी चीज़ों की हम पूजा करते हैं। तो एक लोया तो पूजा करते, एक घर भदिक पड़ो, और एक लोया वो है जो हमारे घर में कटाई करता है, कसाई के घर में बकरी काटता है और जानवरों को काटता है, वो भी लोया है। लेकिन लोया लोहा एक है, चाहे लोया जंग का हो और चाहे लोया अच्छा हो। पारस को कभी ये उसमें ना देखने की जरूरत पड़ती कि ये जंग का है या ये सही है या अच्छा है या बुरा है। पारस का काम है कंचन करना, सोना बनाना। ऐसे ही प्रभु जो भी आपकी जो भी अरदास प्रार्थना करते हैं संत, ऐसे साधक भक्त लोग, आप उनके अगर ऐसे गुण अवगुण देखेंगे तो उनको कभी कोई परमात्मा से घर नहीं मिलेगा, न परमात्मा के घर जा पाएंगे, न प्रभु से एक में उनका मेल मिलाप हो पाएगा। क्योंकि वो जो परमात्मा का घर है वो बिल्कुल पवित्र है, पाक है, साफ है। जब तक हमारा भी हम ऐसे अगर परमात्मा का जो सुप्रीम पावर है, अगर हम भी उसके अगर योग्य अगर अपनी हम शुभ्रता नहीं लाएंगे, पवित्रता नहीं लाएंगे, तब परमात्मा हमको आगे नहीं करेगा, परमात्मा कभी हमको अंग नहीं लगाएगा। तो समझा रहे कि आप तो ईश्वर हो, परमात्मा हो, तो आप तो हमारे गुणों या गुणों का देखने का मतलब क्या है, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरी जो नज़र है, मेरा ख्याल है, वो तो आपके चरणों में, चाहे जैसे भी उससे उचित समझो, चाहे गुणवान समझो चाहे अवगुणवान समझो, मुझे तो आपके चरणों में बैठ करके मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे मेरे को सब तरह से मुझे माफ़ करके, सब तरह से मेरे ऊपर मेरे गुण अवगुणों को ना देख करके मुझे आप अपने धाम, अपने घर मुझे ले चलिए, मुझे अपने घर बुला लीजिए। आगे हमें ये समझा रहे हैं कि वह माया भ्रम जाल निवारो। अब आखिरी कड़ी में हम ये बात बता रहे हैं कि ये जो भी जो आज संसार में मैं देख रहा हूँ, मेरी जो नज़र में है, मेरे ऊपर जो मेरी दृष्टि में है, ये सब कुछ माया का जाल है, ये भ्रम है। इसमें मुझे कोई भी कुछ सही नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पर सब कुछ भ्रम है, धोखा है, और यहाँ से मुझे कोई ऐसा भी नज़र नहीं आता कि इन भ्रमों से हम निकल सकें या ऐसे धोखे में से हम निकल सकें। यहाँ तो जो भी जैसा कैसा भी इंसान आया, कैसे भी यहाँ किसी किस्म से उसने कैसा भी कोई भक्ति भाव पूजा पाठ करी, लेकिन सच्चे आप परमात्मा की हमने पूजा नहीं करी। अगर सच्चे परमात्मा का जो रास्ता मार्ग नहीं मिला तो हम कितने भी कोई कितनी अच्छी पूजा कर लें, किसी भी इष्ट देवता कर लें, वहाँ तक हमारे को हमें हमारा वो इष्ट देवता हमको ले जाता है, हम परमात्मा भी कह देते हैं, परमात्मा भी मान लेते हैं कि यह परमात्मा का घर है, प्रभु का धाम है। लेकिन निश्चित नहीं, वो अनिश्चित है कि वो हमारे को हमें समय आने पे वो हमारा नष्ट हो सकता है, हमारा वो खंडन हो सकता है। तो ये माया जो भ्रम है, ये जो मकड़ी की तरह जाल जो पूरा हुआ है, इसे हटाओ, क्योंकि ये जो है
इस अगर जाल से या इस जेल खाने से या इन खानियों से अगर मुझे निकाल दोगे तो मेरा जीवन वास्तव में ही बदल जाएगा और मेरा घर मैं समझ लूँगा। क्योंकि अगर ये नहीं ये नहीं जाल मेरे ऊपर से हटा या मैं इस भवसागर से नहीं निकला तो ये मेरी जिंदगी फिर आई वैसे ही चली जाएगी। ये माया भरम जाल निवारो सूरदास चक्र कहते हैं, मैं तुम्हारे चरणों में कोट कोट वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे अरदास करता हूँ कि मुझे इन चरणों से, मुझे ऐसे भवसागर से निकालो। अब की बार मुए लेव निकारी, ये लास्ट हमारे को कड़ी में कहते हैं कि मुझे मौका मिला है और मुझे वक्त मिला है, ये मौका मुझे आगे मिला ना मिले, ना जाने मेरी कहीं किसी तरह की आशा तृष्णा चली जाए, कहाँ ना जाने मुझे कोई कहाँ जा करके मुझे किस किस्म का अगर जन्म मिले, ना जाने कोई मैं गाय भैंस या कोई मैं भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली बन जाऊं। प्रभु ये मौका मुझे फिर बार बार नहीं मिलेगा, अब की बार मुझे पे पार उतारो, नहीं तो ये प्रण जात डरो। प्रण भी आपका यही था कि हम आएंगे और तुमको अपने धाम ले आएंगे। उसी किस्म से मेरी प्रार्थना है कि आपने जो कहा वादा किया, आपने जब हमको यहाँ भेजा तो आपने हमसे वादा किया कि हम आएंगे और ले आएंगे। तो अब की बार जो मौका मिला मुझे और मुझे घर आपके साथ जाने का जो ये वक्त मिला है, मुझे अब की बार मुझे निकालो, मुझे पार करो, नहीं तो ये प्रण जो है आपकी जो वचन है आपका ये झूठा हो जाएगा। तो ये हमारे परमात्मा ने वरदान देते समय इस कालदेव भगवान को उस समय ही ये बात बताई कि ये जो वरदानों के अनुसार जो तुम्हें हम यहाँ इस संसार में भेज रहे हैं, मृत्यु लोक में भेज रहे हैं, पिंड में भेज रहे हैं, हम आएंगे और जब तुम याद करोगे तो हम तुम्हें ले आएंगे। तो उसी किस्म से सूरदास जी महाराज कहते हैं कि आपका जो वचन है, आपका प्रण है, उसे पूरा कीजिए। मेरी प्रार्थना यही है, मेरी अरदास यही है कि मुझे आप किसी तरह से अपने धाम मुझे ले चलिए। तो ये जो हमारे को हमारा जो जिंदगी का जो आज ध्येय है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो यही हमारा उद्देश्य लक्ष्य ध्येय है कि हम सही मायने में जो जन्म जन्मांतरों से हम भूले भटके बैठे हैं, हम भगवान को छोड़े बैठे हैं, प्रभु से हम अपना मुख मोड़ करके बैठे हैं, हम परमात्मा की तरफ से अपना ध्यान हटा के बैठे हैं। इससे ध्यान को और हम अपने अपने मुख को परमात्मा की तरफ करके प्रभु को हम प्रार्थना करें, परमात्मा से हम निवेदन करें और हम परमात्मा के घर चलें। यही एक हमारा इस मानव जीवन का सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म कर्म है। बाकी तो संसार में जो भी हमारे कर्म है स्वार्थ की है और हमारे कर्म अच्छे भी हैं और जैसा भी हम अपना कर्म करते हैं उसका फल भी है। लेकिन जो आज हमारा प्रभु के घर जाने का जो तरीका या परमात्मा के घर जाने का जो आज समय भक्त है, वो हमारा आज निष्कर्म है कि हम परमात्मा हमें किसी तरह से अपने घर साफ सुथरा होकर के और हमें पवित्र पाक होकर के हमें अपने घर ले ले वापस और हम प्रभु में एक हो जाए। यही हम सब भाई बहनों का ये रास्ता मार्ग है, यही रास्ता संत महात्मा बताते हैं। चाहे इस धरती पर कभी भी कोई संत महात्मा आए, उन्होंने कभी कोई हमको ऐसा रास्ता नहीं दिया या हमको ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि हमारा उन्होंने धन दे दिया या घर दे दिया, मकान दे दिया या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कोई वो ऐसे संत महात्मा नहीं होते हैं, वो हमारी आत्मा के कल्याणकारी होते हैं, हमारे संसारी कार्यकारिणी नहीं होते हैं। संसारी कार्यकारिणी तो हमारा भाग्य में जो आता है, लक्ष्य में आता है, जो हमारा प्रारब्ध आता है हमें मिलता है। लेकिन हमारे को हमें मनुष्य जन्म का जो लाभ है, फायदा है, वो हमारा यही फायदा है कि हम किसी तरह से भगवान में प्रभु का मार्ग रास्ता पा करके, प्रभु का नाम भजन करके, भजन गुणगान करके हम अपने वापस परमात्मा के घर चले जाए। यही हमारे जीवन की मुक्ति है, यही हमारे जीवन का आवागमन समाप्त है, ये जीवन जन्म मरण हमारा समाप्त है।
इसी कारण ये मनुष्य का जन्म मिलता है और मानव जीवन का यही श्रेष्ठ विशेषता है और इसी मनुष्य जन्म की ये सबसे बड़ी आज हमारी उपलब्धि है। यही हमारा जीवन का आज हमारे जीवन को धन्य है कि मनुष्य के जन्म में हमने जो भागीदारी पाई, मनुष्य जन्म पाया, इसका हमारा जीवन प्रभु के धाम, प्रभु के घर हमारा जीवन जीते जी चला जाए, जिससे कि हमारे आगे पुण्य जन्म हमारा ना हो। पुण्य जन्म हम इस 84 जेल में ना आए, इस कहानियों में ना आए, इनसे हम बच जाए। यही बस हमारा सब मानव जीवन का, सभी हमारे भक्त भावों का, सेवक भावों का, सबका यही विचार है। इसी के साथ आज बड़ी विराम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरे। अब सब माता बहन आरती बोलेंगे, इसके बाद फिर से बोलो। आरती कर सन्मुख दर्शन पाए स्वामी, सन्मुख दर्शन पाए। सतगुरु दया करी तुमने, सतगुरु दया करी तुमने। दीनायल कुल काय सतगुरु गुरुदेवा। धुनि घंटा बजे शंख बजे बिरधान स्वामी, शंख बजे बिरधान। ओमकार मंडल बना, ओमकार मंडल बना। मेघनाथ गजराज सतगुरु जय गुरुदेवा। सुने मंडल सुने सारंगी, बिगड़ी बजे अनूप स्वामी, बिगड़ी बजे अनूप। कोटे बाने चबेरो मई, कोटे बाने चबेरो मई। ऐसा पुरस स्वरूप सतगुरु जय गुरुदेवा। कमलन की क्यारी बनी, भमर करे गुंजार स्वामी, भमर करे गुंजार। शेष सिंहासन बैठिके, शीत सिंहासन बैठिके। देखे पुरस समान जय सतगुरु जय गुरुदेवा। वीण बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरस हजूर स्वामी, बाजे पुरस हजूर। सुने सुने अंसा मगन हो, सुने सुने अंसा मगन हो। में अमर स्वरूप सतगुरु जय गुरुदेवा। मेलों में सतगुरु सिका सोवाय गणय पार स्वामी, सोवाय गणय पार। हंस जाय आनंद करे, हंस जाय आनंद करे। देखे विमल बाल सतगुरु जय गुरुदेवा। आरती पूर्ण गई मन पायो विश्राम स्वामी, मन पायो विश्राम। सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सतगुरु जय गुरु।
बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा।